नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है हमसे जुड़े रहने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम मौर्य काल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? बताना है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो इसका आंसर है बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंसेस से की जाती है? तो इसका आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मैकियावेली के प्रिंसेस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी सिमुक। तो इसका आंसर है अशोक। अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है कारुबाकी। ऑप्शन डी सही है, कारुबाकी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, शोरसेनी, मागधी, अंगिका। तो इसका आंसर है अर्धमागधी। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। तो इसका आंसर है तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर। तो इसका आंसर है अशोक। अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी भी था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। तो इसका आंसर है मौर्य। प्राचीनतम राजवंश मौर्य है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 10। प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है बौद्ध। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 11। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका आंसर है चाणक्य। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। तो इसका आंसर है बौद्ध। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंबिसार ने। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का
क्या नाम था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो इसका आंसर है पर्ण। क्या नाम था? पर्ण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो इसका आंसर अजातशत्रु। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास, भास। तो इसका आंसर है विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन डी सही है। किसने सहसिगुणता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक, अकबर, रणजीत सिंह, शिवाजी। तो इसका आंसर है अशोक। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 22। प्रश्न है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 23। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या समुद्रगुप्त के? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त के समकालीन थे। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 24। प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। तो इसका आंसर है मौर्य। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो इसका आंसर है तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो केंद्र था वो था तक्षशिला। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 26। प्रश्न है, मेगनेस्तीज की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। तो इसका आंसर है इंडिका। मैग्नेस्तीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 27। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष। तो इसका आंसर है विशाखदत्त। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यावदान या अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो इसका आंसर है इंडिका। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। तो इसका आंसर है प्राकृत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 31। मैग्नेस्टीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मैग्नेस्टीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो इसका आंसर है 7। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर है राजनीतिक नीतियां। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 33। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग? तो इसका आंसर है श्रीलंका। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या कनिष्क ने? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 35। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का? इसका आंसर है लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न हमारा बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने? तो इसका आंसर है आजीविकों ने। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 37। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन सी सही है। रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 38। प्रश्न है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मस्की का लघु स्तंभ, रुम्मीदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ? तो इसका आंसर है भाब्रू स्तंभ। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 39। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? चंद्रगुप्त 2 से मैच हो जाएगा। बिंदुसार अमित्रघात कहते थे और अशोक को प्रियदर्शी कहते थे, चाणक्य को विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त को क्या कहते थे? सैंड्रोकोटस, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 40। प्रश्न है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 41। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। देवप्रयाग में, कालची में, केदारनाथ में या ऋषिकेश में? तो इसका आंसर है कालची में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 42। प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने या
खरगोन ने। तो इसका आंसर है अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 43। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ या जेम्स प्रिंसप? बताना है इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन डी सही है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 44। प्रश्न है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका आंसर है डी, शिलालेख 13। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 45। प्रश्न है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगनीस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या हेमू? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगनीस्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 46। प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 352 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 173 ईसा पूर्व में, 161 ईसा पूर्व में? तो इसका आंसर है 305 ईसा पूर्व में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 47। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या बिंदुसार? तो इसका आंसर है अशोक। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 48। प्रश्न है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 49। प्रश्न है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली या ब्राह्मी? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है प्राकृत व ब्राह्मी। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 50। प्रश्न है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर है मुद्रा राक्षस। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 51। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया। तो इसका आंसर है संस्कृति, कला व साहित्य में, सोने के सिक्के में, और एक था हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो इसका आंसर है 1 2 नहीं सॉरी 1 मिनट। इसका आंसर है संस्कृत, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो इसका आंसर है 1 3 4। ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स ये थे हमारे 51 प्रश्न। आपने कितने प्रश्नों को सही किया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।